चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी के गुज़श्ता 6 प्रोग्रामों के पहले प्रोग्राम में सूरह नहल की आयत नंबर 53 ta 57 का तर्जमा और तफसीर में चंद एक अहम नुकात यूँ बयान हुए थे कि इंसानों के पास जो भी नेमत है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई है, यानी माबूद सिर्फ एक ही है और हर नेमत उसी की तरफ से है, लिहाजा उसी से डरना चाहिए। लेकिन तुम में से एक फरीक इस तरह है कि तकलीफ के वक्त तो अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करने लगता है, लेकिन तकलीफ हटने के बाद शिर्क में मुब्तला हो जाता है। बस जो कोई भी ऐसा करता है वो अपनी जात को अजाब में धकेलने का काम करता है। इसके साथ मुश्रिकीन की ये भोंडी तजवीज़ कि अल्लाह ताला के लिए बेटियां और अपने ये बेटे तजवीज़ करते हैं, खुद इनके यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो चेहरा स्याह पड़ जाता है। दूसरे प्रोग्राम में आयत नंबर 58 ta 61 में बताया गया कि अगर लोगों के जुल्म की वजह से अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाता तो जमीन पर चलने वालों में से किसी को भी न छोड़ता, यानी मुशरिक और काफिर अपने अकायद और मुशरिकाना अमाल की वजह से जो सरापा जुल्म है अजाब के मुस्तहिक हैं। लेकिन अल्लाह ताला गफूर और रहीम है और वो लोगों और कौम को मोहलत देता है, लेकिन जब मियाद आ जाती है तो उस वक्त न आगे बढ़ सकते हैं न पीछे हट सकते हैं। तीसरे प्रोग्राम में आयत नंबर 62 ta 64 में इंसान की ये हालत और जबानी झूठा दावा कि इनके लिए भलाई है, ये लाजिम बात है कि इनके शिर्क के सबब इनके लिए दोज़ख है। शैतान ने इनके लिए इनके बुरे अमाल को अच्छे करके दिखलाए, सो आखिरत में भी वो आज इनका रफीक है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब यानी कुरान करीम इसलिए नाजिल की कि वो बात बयान फरमा दें जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ये किताब यानी कुरान अज़ीम शान उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं। चौथे प्रोग्राम में आयत नंबर 65 ta 67 में मुर्दा जमीन को बारिश के जरिए जिंदा फरमाने की बात हुई थी और बिलाशुब इसमें सुनने और समझने वालों के लिए निशानी है। फिर छुपायों में इबरत की बात हुई कि वो इसी जमीन से उगी हुई घास फूस खाते हैं और इसी वजह से खून और गोबर के दरमियान से खालिस और पाक साफ दूध निकलता है जो पीने वालों के हल्क से आसानी के साथ उतरने वाला होता है। और फिर जमीन से उगने वाले फल फूल का जिक्र हुआ था जिसमें खजूर और अंगूर का बतौर खास जिक्र हुआ था और इसमें जो फवायद थे वो बयान हुए थे। इसमें लोगों के लिए शुक्र और रिज़्क़ हसन है ताकि अक्ल वाले इससे इबरत हासिल करें। पांचवें प्रोग्राम में आयत नंबर 68 ta 70 में चौपायों में इबरत के तसलसल के सिलसिले में शहद की मक्खी का जिक्र हुआ था कि अल्लाह ताला ने किस तरह शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली कि पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के बनाई हुई घरों में शहद बनाने के लिए छतें बनाएं और फिर अल्लाह ताला के बताई हुए रास्तों पर जा जाकर फलों और फूलों के रस चूस चूस कर छत्ते में जमा करें, और ये रस उनके पेटों से निकलता है और मुख्तलिफ रंगों के शहद बनते हैं जिसमें लोगों के लिए शिफा रखी है और इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। फिर इंसान की तख्लीक और मौत का जिक्र हुआ और इस सिलसिले में बयान हुआ था कि इंसानों में बाज को अर्ज़ल उम्र तक पहुंचा दिया जाता है जहां वो जानने के बाद कुछ न जानने की उम्र में पहुंच जाता है और बिलाशुब अल्लाह जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। आखिरी प्रोग्राम यानी छठे प्रोग्राम में आयत नंबर 71 ta 74 में फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर रिज्क में फजीलत दी है और इसमें भी बड़ी हिकमत है। सब लोगों को यकसा रिज्क और दौलत दिया जाता तो मामलात बिगड़ जाते। निज़ाम दुनिया चलाने के लिए ये सब अल्लाह ताला की हिकमत है। और यूं इस नेमत का जिक्र हुआ था कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी ही जिन्स में से बीवियां पैदा की हैं, फिर उनसे बेटे और पोते अता फरमाए हैं और इन सब पर मुस्तजाद खाने की उम्दा चीजें अता फरमाई है। क्या इसके बाद भी किसी को नाशुक्री करनी चाहिए? हाँ, इसके बावजूद ऐसे लोग हैं जो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं और उन चीजों की पूजा करते हैं जो आसमानों में से और जमीन में से इन्हें रिज्क देने का जरा भी इख्तियार नहीं रखते। सो लोगों को चाहिए कि अल्लाह के लिए अमसाल तजवीज न करें। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की तालीमात मुक़द्दसा पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।